प्यारे बच्चों, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। सुना है इन पंक्तियों को कभी आपने? इन लाइंस को सुना है कभी? सोच के देखिए इन लाइंस को कहाँ सुना है और कब सुना है। चलिए कुछ लाइंस और बोलती हूँ आपके लिए। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। सुनिए लाइन। हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। सुनी होंगी ना ये लाइन्स आपने? कब सुनी है? जब किसी का जन्मदिन होता है। तो आज का पाठ भी हमारा है जन्मदिन। हम इस पाठ में आज नए शब्द पढ़ेंगे और शब्दों के वाक्य भी बनाएंगे। कैसे बनाने हैं वो हम देखेंगे बाद में। सबसे पहले ये विचार करिए, विचार करना नहीं सोचना, कि आपका जन्मदिन कब आता है। जरा बोल के देखो। अच्छा ये बताओ जन्मदिन का मतलब क्या होता है? चलिए मैं बताती हूँ। जिस दिन हमारा जन्म होता है और उस दिन को जन्मदिन कहते हैं और फिर हम जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। उस दिन को हर वर्ष मनाते हैं। आप अपने परिवार में किस किस का जन्मदिन मनाते हो? मम्मी का, पापा का, भाई बहन, दादी दादू, है ना, नानी नानू, और भी बहुत सारे रिश्तेदार। हम सबको विश करते हैं, मामा जी को, मासी को, बुआ जी को, सबको विश कर देते हैं, सबको हैप्पी बर्थडे बोलते हैं फोन पर, है ना। तो हमने इस पाठ में गीता का जन्मदिन कैसे मनाया, आइए थोड़ी सी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। गीता की माँ गीता के घर को सजा रही है, अपने घर को सजा रही है। उन्होंने सुंदर सुंदर फूल रखे, है ना, फूलदान में एक गिफ्ट रखा। यहाँ पर वो ग्लासेस रख रही हैं कोल्ड ड्रिंक के, सुंदर सुंदर। उसके पिताजी गुब्बारे लगा रहे हैं और घर को सजा रही है। सुबह उठते ही गीता के भाई ने उसे गुलदस्ता दिया, फूलों का गुलदस्ता। और फिर गीता के चाचा जी, कौन थे चाचा जी? डॉक्टर चाचा, जो दिल्ली से आए अचानक। गीता की सहेलियां भी आई गिफ्ट लेकर उसके जन्म दिवस पर। देखिए कितने सारे गुब्बारे लगे हुए हैं, है ना। गीता की माँ ने गीता को एक गिफ्ट दिया। गीता की दादी ने बहुत सारा बढ़िया बढ़िया टेस्टी टेस्टी, हिंदी में टेस्टी को बोलते हैं स्वादिष्ट, खाना बनाया। जैसे आपके घर में आपकी दादी मम्मा सब खाना बनाते होंगे बढ़िया बढ़िया, है ना। आपके भी फ्रेंड्स आते होंगे गिफ्ट्स लेके। ऐसे ही गीता की दादी ने भी बहुत सारे पकवान बनाए, ठीक है। फिर गीता ने अपने मम्मी पापा सबके साथ, फ्रेंड्स के साथ, सहेलियों के साथ, भाई के साथ
केक काटा। और गीता की एक सहेली, क्या नाम है उस सहेली का? बोलो बोलो, मैं नहीं बताऊंगी नाम, आप बोलोगे। किसने गाना गाया था? गाना भी गाया, चुटकुले भी सुनाए। जैसे आपका बर्थडे होता है तो आप लोग फ्रेंड्स डांस करते हो, है ना, सॉन्ग भी गाते हो, पोएम्स भी सुनाते हो, गेम्स भी प्ले करते हो, और फिर उसके बाद सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। गीता की दादी ने रसगुल्ले बनाए थे, बहुत टेस्टी टेस्टी। जैसे आपकी मम्मा भी कुछ मीठा बनाती हैं अच्छा अच्छा आपके जन्मदिन पर, वैसे ही गीता की दादी ने सभी लोगों को रसगुल्ले दिए। और सब खाना खाकर अपने अपने घर की ओर चल दिए। और गीता के पिताजी ने सबको धन्यवाद कहा कि आप मेरी बेटी के जन्मदिन पर आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने इसे आशीर्वाद दिया। आपको पता है ना, बड़ों का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। चलिए आइए अब हम क्या करेंगे, नए शब्द करेंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। नए शब्द, इस पाठ में आधे अक्षर वाले शब्द हैं। आपने पाठ के अंदर भी उन सभी शब्दों को अंडरलाइन करना है अपने आप। पहला शब्द है गुब्बारे। देखिए, जो आधा ब बोला मैंने वो मेरे माउथ के अंदर ही रह गया, गुब्बारे। ठीक है, गु ब बा रे, गुब्बारे। अभी गुब्बारे आपको पता है कब लगते हैं? गुब्बारे कब लगाए जाते हैं? जब किसी का जन्मदिन हो। आपके जन्मदिन पे भी गुब्बारे होते होंगे, है ना। और वो गुब्बारे जो हैं वो एक गुब्बारा लगता है बड़ा सा, जिसमें कि टॉफीज भरी जाती है, चॉकलेट्स भरे जाते हैं। जब आप उसको किसी टूथपिक से क्लिक करते हो तो वो फट जाता है गुब्बारा, और उसमें से बहुत सारी टॉफीज भी निकलती हैं। और हमें तो गुब्बारे बहुत पसंद है ना। तो आपका ये पहला शब्द क्या है? गुब्बारे। चलिए अगले शब्द की ओर चलते हैं। डॉक्टर। आजकल तो डॉक्टर की बहुत डिमांड है, हमें पता है ना। डॉक्टर, देखिए इसमें बिंदी नहीं आई, आधा चंद्र आया, पहली तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा आधा क आया, डॉक्टर, डॉक्टर नहीं बोलते हैं, डॉक्टर। ठीक है, अब आजकल डिमांड कैसे है, हम सबको पता है आजकल कोविड-19 हो गया है ना, कोरोना वायरस बहुत फैला हुआ है, हमें बहुत ध्यान रखना होता है, मास्क लगा के रखना होता है, बार बार हमें हाथ धोने होते हैं, अपने हैंड्स को फेस पर टच नहीं करना होता, और जरा सी कोई प्रॉब्लम हो तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं। अब वैसे भी हमें सर्दी जुकाम बुखार हो तो भी हमें डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। तो डॉक्टर हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमें जब भी कोई प्रॉब्लम आए हमारी बॉडी में तो हमें डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे आपको पता है ना, बच्चों का भी डॉक्टर होता है और बड़ों का भी होता है ना। बच्चों के डॉक्टर को चाइल्ड स्पेशलिस्ट बोलते हैं। जब कभी किसी बच्चे की तबीयत खराब होती है तो मम्मा पापा कहाँ लेके जाते हैं? चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास, है ना। और जो बड़े लोगों की तबीयत खराब होती है वो किसी भी अच्छे फिजिशियन के पास जाते हैं, जो एमडी होते हैं। चलिए, तो हमारा शब्द था डॉक्टर, इसमें क आधा है और डा के ऊपर आधा चंद्र है। अगला नया शब्द है दिल्ली। देखिए, जब भी मैं आधा ल बोलती हूँ वो मेरे मुंह के अंदर ही रहता है, वो बाहर नहीं आता। दिल्ली, द को छोटी की मात्रा, ल आधा, ल बड़ी की मात्रा। पर अब हम छोटी बड़ी नहीं बोलते, ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला एक बार। हम बोलेंगे दि ल ली, दिल्ली। अब दिल्ली
बहुत सारी जगह है जहाँ हम घूम सकते हैं, है ना। अक्षरधाम है, लोटस टेम्पल है, इंडिया गेट है, ये दिल्ली में जगह है। और भी बहुत सारे हैं, बंगला साहब गुरुद्वारा है जहाँ आप जाते होंगे। तो दिल्ली, दिल्ली क्या है आपको पता है? दिल्ली इंडिया की क्या है? भारत की राजधानी है दिल्ली, जिसे बोलते हैं इंडिया की कैपिटल। और दिल्ली में भी कोरोना वायरस काफी स्प्रेड है, तो हम लोगों को ध्यान भी रखना है ना। दिल्ली में हर तरीके की खाने पीने की चीज मिलती है और वैसा टेस्ट भी कहीं नहीं मिलता। तो हमें ये बहुत अच्छे से शब्द को याद रखना है, दिल्ली। अगला शब्द है गुलदस्ता। गुलदस्ता, गुलदस्ता। अब गुलदस्ता क्या है? ये जो फूलों का आप देख रहे हो, बहुत सारे फूलों को इकट्ठा कर दिया, इसका एक गुलदस्ता बना दिया। गुलदस्ता, गुलदस्ता। इसे आप 4-5 बार बोलिए हर शब्द को, तभी आपको आएगा समझ। इसमें स आधा है, हमारे पास स आधा है ना। देखिए आधा अक्षर जरूर आ रहा है हर शब्द में। तो ये गुलदस्ता अब क्या होता है, जब हम किसी की एनिवर्सरी पर जाते हैं, किसी की मैरिज एनिवर्सरी है या किसी का बर्थडे है, जन्मदिन है, तो हम उनके लिए फूलों का गुलदस्ता भी ले जाते हैं। अगला शब्द है मेहमान। मेहमान, कब आते हैं मेहमान हमारे घर? कभी भी आ जाते हैं। मेहमान तो आए, बहुत अच्छी बात है, और आपको खूब सारा खाना बनाना हो, कितना मजा आता है ना जब मेहमान हमारे घर में आते हैं। पर जनरली मेहमान हमारे बर्थडे पर आते हैं, जिसे हम जन्मदिन कहते हैं। जन्मदिन पर आते हैं, और कोई हमारे फेस्टिवल होता है, दिवाली है, दशहरा है, रक्षाबंधन है, इसमें भी आते हैं मेहमान घर पे। हमारी बुआ जी आती हैं, हमारे मामा मासी आते हैं, है ना। और जन्मदिन पर हमारी सहेलियां आती हैं, हमारे दोस्त आते हैं, हमारे रिश्तेदार आते हैं। तो मेहमान आते हैं तो खूब सारा खाना भी बढ़िया बढ़िया सा बनता है। ये तो हमें रोज वही दाल रोटी खानी होती है ना। चलिए, ये हमारे नए शब्द हैं, इनको आपने बार बार बोलना है। अगला शब्द है रसगुल्ले। रसगुल्ले, देखिए फिर ला आ गया। अब रसगुल्ले का नाम लेते ही तो मुंह में पानी आ गया, है ना। तो पानी जैसे ही आ गया रसगुल्ले का नाम लेते ही, और मन कर रहा है बस अभी खा लो। तो आप मम्मा को बोलना जरा घर में कोशिश करें बनाने की, क्योंकि बाहर का तो अभी में खाना नहीं है, हम अवॉइड कर रहे हैं बाहर का खाना। तो घर में ही खाना है आपने। किसको? रसगुल्ले। देखिए बार बार शब्द बोला जा रहा है, आपने भी एक शब्द को कम से कम 5 बार बोलना है। क्या शब्द है ये? रसगुल्ले। ये तो हमारे शब्द थे जिन्हें हमें बार बार बोलना है, लिखना है। अब हम आगे करेंगे वाक्य बनाओ। हमें एक शब्द दिया गया, उस शब्द से हमने वाक्य बनाना है, ठीक है। अब वाक्य बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये सोचना होता है कि हम छोटा वाक्य बनाएं जिसमें गलती कम होती है हमारी, और दूसरा हमें एक मीनिंगफुल, जिस वाक्य का कोई अर्थ निकले, मीनिंग निकले। ऐसे नहीं कुछ भी बना दो, अच्छे से बनाओ। इसीलिए जब आपको मैम बोलती है प्रश्न उत्तर का डिस्कस करती हैं, आपको मैम बोलती है कि आप उत्तर को वाक्य में बोलो, ताकि आपको वाक्य बनाना भी आ जाए। चलिए पहला शब्द देखते हैं, दादी। बहुत प्यारी होती है दादी, है ना। सबके घर में दादी होती है जनरली, और दादी बहुत प्यार करती है। दादी हमारी हर इच्छा को पूरी कर देती है। तो आपने अपने आप भी सोचना है दादी का वाक्य। मैंने बनाया है, दादी माँ सभी को प्यारी होती है, क्योंकि वो दादी माँ है। हमारी दादी माँ जो होती हैं, वो अपने पोता पोती,